हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। हमने स्टार्ट किया है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड यहाँ हम पढ़ रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने टोटल दो टाइप पे हमने डिवाइड किया था। एक हम पढ़ रहे थे एनाटॉमी एंड एक हम पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी। हम थोड़ा सा एनाटॉमी का पोर्शन थोड़ा कवर कर चुके हैं। जैसे कि देखो एनाटॉमी में क्या क्या चीज़ें आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जब एनाटॉमी देखते हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आते हैं। मतलब क्या है, जब हम किसी भी ऑर्गन्स को जाके अंदर से स्टडी करते हैं वो होते हैं क्या, एनाटॉमी। क्या है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको हम सबसे पहले दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है क्या हमारा एलिमेंट्री कैनल एंड एक इज एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनल किस किस चीज़ से मिलके बने हुए रहते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, माउथ प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में हम पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि माउथ क्या होते हैं। माउथ एक सिंपल दो लिप्स से कवर हुआ एक ऑर्गन होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ये जो लिप्स जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, जब जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो क्या है मेरा लिप्स अप्स एंड डाउन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्पेशल मसल प्रेजेंट होते हैं जो क्या होते हैं ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल, जो क्या होते हैं वॉलंटरी होते हैं। मतलब क्या है मेरी मर्जी से हो रहे हैं। वहाँ पे वो मसल प्रेजेंट था। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, बक्कल कैविटी के बारे में थोड़ा पढ़े थे। तो बक्कल कैविटी में क्या क्या आते हैं, पैलेट आता है, टंग आते हैं, टिथ आते हैं एंड क्या आते हैं, फेरिंग्स आते हैं। अगर हम डायग्राम में भी ड्रॉ करेंगे, ये सब मैं बता चुकी हूँ, मैं बस एकदम मतलब शॉर्ट वे में रिवाइज कर रही हूँ कि क्या क्या है। जैसे कि देखो ये क्या हो गया, ये हमारा माउथ हो गया, जैसे क्या है ये हो गया लिप्स एंड ये हो गया क्या माउथ। एंड माउथ जब ओपन होते हैं तो अंदर क्या रहते हैं, अंदर ओरल कैविटी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ओरल कैविटी में क्या होते हैं, ओरल कैविटी में हमें क्या होता है, एक सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट देखने को मिलते हैं। दैट मीन सबसे पहले होते हैं क्या, ऐसे रूगल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, जो क्या था, जो हार्ड पैलेट था। एंड क्या था, इसके बाद वाला जो पोर्शन था वो क्या था, वो था सॉफ्ट पैलेट। जैसे कि मैंने ये भी बताया था कि अगर हम टंग से टच करेंगे तो सबसे ऊपर जहाँ टंग टच करता है सामने वाला पोर्शन है वो हमें हार्ड दिखते हैं। वो वाला जो पोर्शन होते हैं वो हमारा होता है हार्ड पैलेट। नेक्स्ट इज क्या, सॉफ्ट पैलेट। देन ये चीज़ जाके ओपन कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, हमारा फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जब आया, फेरिंग्स में फेरिंग्स क्या होते हैं, एक कॉमन एयर पैसेज था। मतलब यहाँ क्या था, यहाँ एयर भी आ रहे हैं एंड जो हम खाना खा रहे हैं वो भी इस जगह पे आ रहे हैं। फेरिंग्स क्या हो गया, एक कॉमन पैसेज हो गया। देन फेरिंग्स के बाद ये दो जगह पे खुलता है। मतलब क्या है, एक इधर से आ रहे हैं एंड एक क्या है, यहाँ पे इसोफेगस प्रेजेंट है। अगर मतलब क्या होता है, जब हम खाना स्वालो करते हैं तो यहाँ पे एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, ग्लॉटिस को कवर करके रखते हैं क्या, ताकि वो खाना यहाँ ना चले जाए, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ताकि ना चले जाए। तो इसलिए ये कवर करके रखते हैं। इसलिए जब हम खाना खाते खाते बात करते हैं तो क्या होते हैं, वो खाना इसोफेगस की जगह इस वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले आते हैं। मतलब वो जो एपिग्लॉटिस है वो ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं। वो क्या होता है, वो खाना इधर चले जाते हैं, फिर हमें क्या होते हैं, छींके आती है और इरिटेशन फील होता है, मतलब गलत ट्रैक में चले जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, और अगर हम अच्छे से खाना खाते हैं, ध्यान से खाना खाते हैं, बात ना करते हुए, तो वो इसका जो पैसेज है वो क्या है, वो फेरिंग से जाता है कहाँ पे, इसोफेगस में। ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया मैंने। क्या क्या देखा हमने, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हमने माउथ के बारे में डिस्कस की। देन आता है क्या, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में आता है पैलेट। देन आता है क्या, टंग, टीथ एंड फेरिंग्स। देन क्या है, देन ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होता है, ये इसोफेगस होते हैं। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे क्या क्या चीजें हैं। देन आते हैं क्या, हमारा स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम टीथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने माउथ के बारे में बता दिया, पैलेट भी बता दिए, टंग भी बता दिए, फेरिंग्स भी हो गया। फेरिंग्स में भी तीन पार्ट्स था, नाजोफेरिंग्स था, ओरोफेरिंग्स था, लैरिंजोफेरिंग्स था। ये हमने बता चुके हैं। टीथ जो है, टीथ क्या होता है, जिन्होंने भी नहीं देखा वो पिछले वीडियोस जरूर चेक करना, वहाँ मैंने सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बता रखी है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे टीथ से। जो टीथ होते हैं, टीथ का क्या होता है, बेसिकली थ्री पार्ट्स होते हैं।
मतलब क्या है, टीथ को भी हम अगर देखेंगे, जैसे कि यहाँ डायग्राम में मैंने दिखाया, सबसे जो नीचे वाला जो पोर्शन होते हैं वो क्या होता है, रूट होते हैं। देन उसके अपर में क्या प्रेजेंट होते हैं, नेक प्रेजेंट होते हैं, एंड उसके ऊपर क्या है, पल्प मतलब क्राउन प्रेजेंट होते हैं, एंड ये अंदर वाला जो पोर्शन है वो पल्प कैविटी है। अब जो रूट वाला पोर्शन है वो क्या है, वो एकदम जो है गाम से चिपका हुआ रहते हैं। वही लिखा मैंने यहाँ पे, जो रूट होते हैं वो एकदम जॉ बोन में इंसर्टेड होते हैं, एंड यहाँ का जो मेन पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं डेंटिन। ठीक है, ये हो गया रूट। देन सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो बाहर ऐसे निकले हुए रहते हैं, ये मैंने एक टीथ का डायग्राम ड्रॉ किया कि टीथ ऐसे ही दिखते हैं। अगर डायग्राम अच्छे से मतलब ऐसे खुलेंगे हम टीथ को, अगर जॉ से अगर निकलेंगे तो कुछ इस तरह से दिखते हैं। सो क्या है, सबसे आउटर पार्ट क्या होता है, क्राउन होते हैं, जो कि गम्स के आउटसाइड में प्रेजेंट रहते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये इनामल से कवर हुआ रहते हैं। दैट मीन्स ये क्या करते हैं, ये डेंटिन को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड हम सब जानते हैं इनामल क्या होते हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं। बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होते हैं वो इनामल होते हैं। देन उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा नेक। सो नेक मतलब हम सब जानते हैं जो बीच वाला जो पार्ट है, मतलब जैसे देखो हम ह्यूमन है तो हमारा नेक वाला पर्सन क्या है, हमारा ब्रेन है, हेड है ये, एंड हमारा बॉडी है। तो बीच जो कनेक्ट वाला पोर्शन होता है वो नेक होते हैं। तो यहाँ पे जो नेक है वो मिडिल वाला पोर्शन है। मतलब ये कहाँ पे, ये भी गम्स में इनसाइड ही रहते हैं। इसलिए जब हम ऐसे अगर टीथ देखते हैं तो हमें सिर्फ ये वाला, यहाँ तक ये वाला पोर्शन ही नजर आते हैं, है ना। तो टीथ का साइज हमें कुछ इस तरह से दिखते हैं, ये वाला पोर्शन तो हमें नजर नहीं आता। सो इसलिए टीथ जो है, टीथ हमें ऐसा दिखता है, लेकिन अगर हम अंदर से इसको मतलब निकलेंगे तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो नेक होते हैं वो इंटरनल पार्ट होते हैं, जो कि गम्स में इनसाइड, जो कि गम्स के इनसाइड जो है एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट क्या देखा हमने, रूट के बारे में देखा, जो एकदम जॉ बोन के इनसाइड जो है इंसर्टेड होते हैं। एंड जो डेंटिन होते हैं वो टूथ का मेन पार्ट होते हैं। एंड क्या है, ये टूथ का हमारा शेप प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट है सीमेंटम। सीमेंटम में क्या होते हैं, दो टाइप का सेल प्रेजेंट होते हैं। एक क्या होते हैं, एक होता है एमिलोब्लास्ट सेल एंड एक होता है ओडोंटोब्लास्ट सेल। सो जो एमिलोब्लास्ट सेल जो होते हैं वो मेनली क्या करता है, इनामेल का फॉर्मेशन करता है। एंड जो ओडोंटोब्लास्ट सेल होते हैं वो डेंटिन का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एनसीईआरटी में उतना गिवन नहीं है, आप याद रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, जो सीमेंटम होते हैं वो क्या करते हैं, वो अटैचमेंट में मदद करते हैं। मतलब टूथ का जो बोनी सॉकेट जो होते हैं, वहां पे जो टूथ अटैच होते हैं, हमारा जो टीथ जो है वो अटैच होते हैं, उसका काम कौन करता है, उसका काम करता है ये सीमेंटम। ठीक है, अब आओ डेंटिशन पे। मतलब हमारा टीथ का जो अरेंजमेंट है ये भी बहुत अच्छे से एक अरेंज होते हैं। सो इस अरेंजमेंट को भी हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे कैसे अरेंज होते हैं, एंड उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। सो क्या है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डेंटिशन बोलते हैं। सो क्या होते हैं, जब जो टीथ सबसे पहली बार जो ग्रो होते हैं वो क्या होता है, वो होता है मिल्क टीथ। एंड उसको रिप्लेस करते हैं क्या, परमानेंट टीथ। मतलब क्या होता है, बच्चों में जो टीथ आते हैं वो फिर क्या होते हैं, वो जब बड़े होते हैं, बड़े होने के टाइम पे वो टीथ जो है टूट जाते हैं। सो वो जो मिल्क टीथ होते हैं वो इसलिए बोलते हैं, वो जो मिल्क टीथ होते हैं वो टेम्पररी टीथ होते हैं, फिर वो रिप्लेस कर देते हैं कौन, परमानेंट टीथ। ठीक है, देन इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ग्रोइंग टीथ। फास्ट ग्रोइंग टीथ मिल्क टीथ, या इसको हम डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं, जो रिप्लेस जाते हैं किससे ना, परमानेंट टीथ से। मतलब अगर परमानेंट टीथ किसी का टूट गया फिर वो क्या होगा, वो फिर से ऐसे नहीं आ पाएगा। जैसे कि मिल्क टीथ हो जाते हैं, वो टेम्पररी टीथ है, उसका जो है उसका नियम ही है, ऐसे टूट जाएंगे तो फिर उसके बाद वो परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है, मोनोफायरडोंट। मतलब ये हम डेंटिशन के कुछ टाइप्स होते हैं। मतलब मोनोफायरडोंट पढ़ते हैं, देन हम डाइफायरडोंट के बारे में पढ़ते हैं, ट्रिकोडोंट, देन हेट्रोडोंट। सो हमारे ह्यूमन के केस में जो पाए जाते हैं वो होते हैं कि हेट्रोडोंट, जिसके बारे में हम देखेंगे। तो मोनोफायरडोंट क्या होते हैं, जो सिर्फ एक बार लाइफ में सिर्फ एक बार ही अपेयर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोफायरडोंट। देन क्या आते हैं, देन आते हैं डाइफायरडोंट, जो कि ट्वाइस इन लाइफ, मतलब लाइफ में 2 बार आते हैं। इसमें से क्या क्या चीज आते हैं, इंसिजर आते हैं, कैनाइन आते हैं, एंड फर्स्ट एंड सेकंड मोलर आते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज थ्रिकोडोंट, जो कि टीथ बोनी सॉकेट जॉ में जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रिकोडोंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज हेट्रोडोंट, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, जैसे कि इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर।
जो क्या होता है चाइल्ड के केस में क्या होते हैं, इसका जो टीथ का जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड में क्या होता है 2102 होते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्री मोलर है वो एब्सेंट होते हैं, मतलब चाइल्ड के केस में प्री मोलर एब्सेंट होते हैं। एंड मोलर क्या होते हैं, मोलर 2 प्रेजेंट होते हैं, इंसिजर 2 होते हैं, कैनाइन 1, देन प्री मोलर 0 एंड मोलर होते हैं 2। ऐसे करके ऊपर भी प्रेजेंट एक प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो पेयर, एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इस साइड भी प्रेजेंट होते हैं और इस साइड भी। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया मैंने, ये एडल्ट का टीथ है, इस साइड क्या है, इस साइड भी प्रेजेंट है एंड इस साइड भी प्रेजेंट है, देन नीचे भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से किया हुआ है। एंड जो अगर तुम एडल्ट के केस में देखोगे तो क्या है, एडल्ट के केस में इंसिजर कितने होते हैं, 2 होते हैं, देन कैनाइन कितने होते हैं, 1 होते हैं, प्रीमोलर 2 होते हैं एंड मोलर क्या कितने होते हैं, मोलर 3 प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप से हमारा डेंटिशन जो है प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया मैंने, देखो 1 एंड 2 क्या है, इंसिजर, ये कितने हो गए, 2 हो गए, कैनाइन कितना है, 3 है, तो ये कितने हैं, 1 ही है। मतलब यहाँ से अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ऐसे देखेंगे कि इंसिजर कितने प्रेजेंट है तो 2 प्रेजेंट है, जैसे कि ये वाला एंड ये वाला। सो यहाँ पे लिख दो 2, इंसिजर कितना है, 2 है। देन कैनाइन कितना है, 3 वाला जो है ये कैनाइन है, इसको हम क्या लिखते हैं, 1। एंड प्रीमोलर कितने हैं, 4 एंड 5 जो है प्रीमोलर होते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। एंड जो मोलर होते हैं वो 3 प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यह क्या हो गया, 3 हो गया। अब जैसे इधर प्रेजेंट है वैसे इधर भी ऐसे प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड नीचे भी ऐसे प्रेजेंट होते हैं। सो अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 32 आ जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये 2 है, 1 है, 3 हो गया, 4 5 6 7 8, 8 इंटू 8 इंटू 2 कितना होता है, 16 होते हैं। ऊपर कितना हो गया हमारा, 16 हो गया। फिर नीचे भी ऐसे प्रेजेंट है, 2 1 2 3 इंटू 2 हम करेंगे तो कितने हो गए, 16 हो गए। टोटल मिलाकर कितने हो गए, ये ऐसे काट मत देना है मैथ्स की तरह, है ना। बट ये क्या हो गया, ये बायोलॉजी है। सो ऊपर क्या है 16 है, नीचे क्या है 16 है, तो टोटल मिलकर कितने हो गए, 32 हो गए। सो ये हो गया क्या हमारा डेंटिशन का जो है फॉर्मूला। आई होप कि समझ में आए हैं, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, इजी है बहुत ही। सो ये हमने देख लिया आज क्या, टीथ के बारे में। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इसोफेगस के बारे में। जो इसोफेगस होते हैं वो कैसा होता है, वो स्ट्रेट होते हैं एंड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया। एंड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया के पीछे में। जैसे देखो यहाँ क्या था हमारा, एक बार रिवाइज कर लो फिर से, ये था क्या, माउथ, माउथ फिर अंदर जाके ओपन हुआ कहाँ पे बताओ, ओरल कैविटी में ओपन हुआ। फिर ओरल कैविटी में जब ओपन हुआ तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे फेरिंग्स प्रेजेंट था। फेरिंग्स क्या करता था, फेरिंग्स एयर एंड वाटर को साथ में जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड क्या है जो यहाँ पे, मतलब ये कॉमन पैसेज हो गया। फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये वाला जो यहाँ पे एपिग्लॉटिस प्रेजेंट था, जो क्या करते थे, जो ये जो खाना था, जो खाना हमने खाया वो खाना यहाँ इस, ताकि इस ट्रैक में चला ना जाए, उसको कवर करके रखने वाला जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, वो एपिग्लॉटिस करते हैं, जो कि ग्लॉटिस को कवर करके रखते हैं। इसलिए जो यहाँ पे जो ये जो ट्रैक है ये हो गया क्या, ट्रैकिया। देन ट्रैकिया के पीछे वाला जो साइड है, पीछे वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारा इसोफेगस। सो क्या होते हैं इसोफेगस, ये स्ट्रेट यूनिफॉर्म ट्यूब होते हैं जो ट्रैकिया के पीछे प्रेजेंट होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, ये खाना को फेरिंग से स्टोमक की ओर, स्टोमक तक पहुंचाते हैं। मतलब हमने खाना खाया, फिर यहाँ फेरिंग्स में आया, फिर इसोफेगस के थ्रू स्टोमक में गया, मतलब ऐसे इसोफेगस है, फिर यहाँ से ओपन होता है क्या हमारा स्टोमक। देन स्टोमक से फिर आता है कहाँ पे, ड्यूडेनम में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे करके जो है खाना जो है ट्रैवल कर रहे हैं। सो क्या है, ये जो इसोफेगस है इसका मेन क्या काम क्या है, ये खाने को फेरिंग से स्टोमक तक पहुंचाते हैं। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। जैसे कि माउथ में भी थोड़ा सा डाइजेशन हो रहा था, जैसे कि हमने जब खाना खाया, जैसे कि चावल अगर खाया तो वहाँ भी क्या था, वहाँ भी सलाइवा सिक्रेशन हो रहा था, जो क्या कर रहे थे, जो थोड़ा सा डाइजेशन कर रहे थे। बट जो इसोफेगस है, इसोफेगस में कुछ भी डाइजेशन नहीं होता है। फिर डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्टोमक में होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हुआ, तो इसोफेगस में कुछ याद रखने वाला चीज़ ये है कि इसका जो पोजीशन है ये कहाँ पे है, ये ट्रैकिया के पीछे वाले पाए जाते हैं, पीछे में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं खाने को फेरिंग से स्टोमक तक पहुँचाते हैं। एंड यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता। अब नेक्स्ट आओ स्टोमक पे। सो स्टोमक क्या होते हैं, स्टोमक एक जे शेप स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे देखो ये जे शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, ये एक जे शेप स्ट्रक्चर है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी है
वहाँ के अपर लेफ्ट पोर्शन में जो है स्टोमक प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो अगर कैविटी है, मतलब ये अगर तुम एनाटॉमी डिटेल में पढ़ोगे तो वहाँ पे भी एब्डोमिनल कैविटी को भी हमने कई भाग से ऐसे क्लासिफाई किए हैं। जैसे कि यहाँ सिंपल बस ये याद रखना कि जो स्टोमक होते हैं वो अपर लेफ्ट पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ये हो गया क्या हमारा स्टोमक की पोजीशन, ये याद रखना है। देन जो स्टोमक होते हैं, स्टोमक को हम 4 पार्ट्स में जो है हमने, जो स्टोमक का 4 पार्ट होते हैं, जैसे कि ये अगर स्टोमक है तो यहाँ का जो है इसका 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कार्डियक पार्ट हो गया, देन क्या आता है फंडस आता है, देन मेन अंदर वाला बॉडी वाला पोर्शन आता है, देन आता है क्या पाइलोरिक। सो जो फंडस होते हैं, जो कार्डियक होते हैं वो क्या होते हैं, ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ये है इसोफेगस। इसोफेगस कहाँ जाके ओपन होते हैं, स्टोमक में ओपन होते हैं। सो जहाँ पे ये ओपन हो रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं, ठीक है। सो क्या है, इसको हमने ये लिखा कि जो स्टोमक होते हैं ये वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, जो क्या है, एंड यहाँ पे क्या, यहाँ पे म्यूकोसा जो है एक इरेगुलर फोल्ड्स जो है ये यहाँ पे पाई जाती है। ये यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया मैंने। सो सबसे पहले आओ यहाँ पे कार्डियक पे, एंड इसका जो रेगुलेटर वाला जो पोर्शन है, मतलब ये एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, गैस्ट्रो इसोफिजियल स्पिंक्टर, जिसके थ्रू क्या होते हैं, जो इसोफेगस है ये स्टोमक में ओपन होते हैं। देन क्या है, देन है हमारा फंडस, देन है बॉडी एंड देन पाइलोरिक। अब ये जो पाइलोरिक है ये जाके ओपन होता है कहाँ पे, डुओडेनम में, जो किसका पार्ट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होते हैं। एंड यहाँ पे ये जो ओपनिंग की जगह पे एक स्पिंक्टर पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंक्टर, जिसका काम क्या होते हैं, मतलब जब खाना यहाँ से यहाँ आया, मतलब डुओडेनम तक जब पहुंचा, सो खाना फिर से वापस ना ऊपर स्टोमक में चला जाए, इसके लिए ये क्या करता है, ये जो स्फिंक्टर है वो प्रेजेंट होते हैं। वही लिखा मैंने यहाँ पे कि जो ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ द डुओडेनम, मतलब खाना जो डुओडेनम में आया वो खाना ताकि फिर से वापस स्टोमक में चला ना जाए, इसकी वजह से, इसके लिए क्या यहाँ पे स्फिंक्टर जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम है क्या, पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो हमने क्या देखा, जो स्टोमक होते हैं, स्टोमक में 2 स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। एक होते हैं क्या, गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर, जो कहाँ की ओपनिंग में पाए जाते हैं, जब इसोफेगस स्टोमक में ओपन हुआ वहां पे जो स्फिंक्टर पाए जाते हैं वो क्या है, वो है गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर। फिर स्टोमक में क्या हुआ, जब स्टोमक से डुओडेनम तक आया, फिर वहां जो स्फिंक्टर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ताकि डुओडेनम से खाना वापस स्टोमक में चला ना जाए, उसके लिए जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं क्या, पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो ये हमने देख लिया क्या स्टोमक के बारे में। अब आओ म्यूकोसा। सो जो म्यूकोसा होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो इस लेयर पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्टोमक का म्यूकोसा है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अब ये म्यूकस को भी हम क्या करते हैं, कई तरह के सेल्स पाए जाते हैं, मतलब 4 टाइप ऑफ सेल्स जो है म्यूकस में प्रेजेंट होते हैं। एक क्या है, सबसे पहले है म्यूकस नेक सेल, देन क्या आते हैं चिप पेप्टिक सेल, जिसको हम चिप भी बोलते हैं, पेप्टिक सेल भी बोलते हैं, एंड जाइमोजन सेल भी बोलते हैं। अगर 3 नाम से कुछ एक भी दो फिर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये सारे सेम ही है। देन क्या आता है, देन होते हैं हमारा पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, एंड नेक्स्ट इज आर्जेंटाफिन सेल। सो जो म्यूकस, जो नेक सेल होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो म्यूकस का सिक्रेशन करता है, ठीक है। अब जो चीफ एंड पेप्टिक सेल होता है वहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, वहाँ पे प्रोडेनिन पाए जाते हैं, देन पेप्सिनोजेन मिलता है, देन गैस्ट्रिक एमाइलेस एंड जी लाइपेस ऐसे मिलते हैं। देन जो ऑक्सेंटिक सेल होते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, एंड क्या होता है यहाँ पे कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो मेनली विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये जो फंक्शंस है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, क्योंकि क्या है यहाँ से बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि म्यूकस जो है नेक सेल में जो स्टार्ट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, वहाँ उसका काम क्या क्या चीज़ें होते हैं, सो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है ना। देन क्या है, पैराइटल में हमने देखा क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है, एंड यहाँ पे कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो क्या करते हैं, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करते हैं। देन नेक्स्ट इज आर्जेंटाफिन सेल, जो क्या करते हैं, मेनली जो हमारे जो इंटेस्टाइन में जो मोटिलिटी प्रेजेंट होते हैं उस मोटिलिटी को रेगुलेट करते हैं। एंड ये कौन करते हैं, ये सेरोटोनिन जो है, हिस्टामिन होते हैं, सेरोटोनिन होते हैं, ये सारे ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड यहाँ भी कई तरह के जो है सेल देखने को मिलता है, जैसे कि जी सेल हो गया, डी सेल हो गया, एंड ECL सेल होते हैं। सो जो जी सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो जाके गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करे, मतलब
मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड को वो स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो जाके क्या करे, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करे। सो ये वाला काम किसका है, जी सेल का है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आर्जेंटेफिन सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं मतलब गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं। देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन वो कहाँ से मतलब स्टिमुलेट करते हैं किसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड को, याद रखना है। एंड यहाँ पे गैस्ट्रिन हार्मोन और सिक्रेट करते हैं क्या, ये गैस्ट्रिन हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं। एंड डी सेल में क्या होता है, डी सेल में सोमाटोस्टैटिन प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो जीएच को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इज ईसीएल सेल जो क्या करते हैं, जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया, हमने देखा क्या स्टोमक के बारे में। अब स्टोमक में क्या होते हैं, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। एंड ये चीज़ें एनसीईआरटी में इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो पर डे कितने लीटर जो है सिक्रेट होते हैं, कितना है 2 to 3 लीटर सिक्रेट होते हैं पर डे। एंड इसका जो पीएच होते हैं वो क्या है 1.5 to 2.5, अगर एवरेज माने तो 1.8 होते हैं, जो कि हाईली एसिडिक होते हैं। एंड ये हाईली एसिडिक क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये इतने ज़्यादा हाईली एसिडिक होते हैं। ठीक है, अब इसका जो कंपोजिशन है वो क्या क्या है, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे वाटर पाए जाते हैं। एंड अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो 0.2 to 0.3% होते हैं। एंड यहाँ पे म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट होते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा गैस्ट्रिक जूस। एंड क्या होते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेनली क्या करते हैं, ये पीएच एसिडिक पीएच प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं उसको किल कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और भी काम क्या है, ये पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखो जब भी किसी में ना लास्ट में जेन आए तो मतलब वो क्या है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है। सो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में बदलने का काम भी कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करते हैं। सो ये चीज़ याद रखना, अगर नाम याद भी ना आए कि ये इनएक्टिव था, इनएक्टिव फॉर्म था या एक्टिव फॉर्म था, तो ऐसे ही तुम याद रख सकते हो। अगर लास्ट में जेन लिखा हुआ आए तो मतलब क्या है, वो इनएक्टिव है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आके क्या करता है, वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो कौन करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब क्या है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजेन में एक्ट करते हैं सो वो फिर से जाके क्या पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे ही सिमिलरली क्या है, प्रो, अगर नाम के शुरू में प्रो आ जाए, जैसे कि यहाँ पे देखो प्रो रेनिन लिखा हुआ है, मतलब नाम के अगर लास्ट में जेन आए या इनिशियल मतलब शुरू में प्रो आए, मतलब क्या है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। अगर एक्टिव में कन्वर्ट करने का कौन काम करता है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा पेप्सिनोजेन के बारे में देखा एंड प्रो रेनिन देखा। एंड प्रो रेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करने वाला कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करते हैं। सो ये हमने देख लिया क्या इसोफेगस एंड स्टोमक के बारे में। सो हमने एलिमेंट्री कैनाल का पूरा वाला पार्ट हमने आज कंप्लीट कर लिया। सो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, माउथ के बारे में, देन बक्कल कैविटी में बारे में देखा जहाँ पे पैलेट प्रेजेंट था, पैलेट के बारे में भी हमने डिस्कशन की। देन क्या देखा, टंग के बारे में। अगर पिछले वीडियोस तुमने नहीं देखे तो प्लीज़ जाके चेक करना, वहाँ भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी है। एंड मुझे ये भी बताना कॉमेंट सेक्शन में कि तुमको कौन सी चैप्टर में दिक्कत होती है एंड समझ में नहीं आता, ताकि मैं उस चैप्टर को कोशिश करूँ कि उसको अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या, टंग हमने देखा, टीथ के बारे में देखा, फेरिंग्स के बारे में देखा, एंड अभी हमने देखा इसोफेगस, स्टोमक। एंड अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इंटेस्टाइन के बारे में, जो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कॉमेंट करना मुझे कि कैसा लगा। एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।